नाजरीन ग्रामी, सन 1983 में नेदरलैंड्स के कुछ माहिरीन माहौलियात ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। उन्होंने 25 नायाब नस्ल के जंगली घोड़े और चंद हैक नस्ल के मवेशी एक बिल्कुल वीरान और बंजर जमीन पर छोड़ दिए और वहां से खामोशी से वापस आ गए। इस तजर्बे का सबसे अहम उसूल ये था कि इन जानवरों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा, ना उन्हें खुराक दी जाएगी, न सर्दी से बचाव के लिए कोई इंतजाम होगा और ना ही बीमारी की सूरत में इलाज किया जाएगा। मकसद ये था कि अगर इंसान फितरत में मुदाखलत बंद कर दे तो क्या कुदरत खुद अपना तवाज़ुन बहाल कर सकती है। इस अमल को साइंसी जबान में रीवाइल्डिंग यानी जंगली हयात को बहाल करना कहा जाता है। ये तजर्बा एक ऐसे इलाके में किया गया जिसका 1968 से पहले दुनिया के नक्शे पर वजूद ही नहीं था। दरअसल ये समंदर का हिस्सा था जिसे डच हुकूमत ने दीवारें बनाकर और ताकतवर पंपों की मदद से खुश्क किया। मंसूबा ये था कि यहाँ शहर और फैक्ट्रियां बनाई जाएंगी, मगर माशी मसाइल की वजह से ये मंसूबा रुक गया और जमीन खाली पड़ी रही। वक्त के साथ साथ कुदरत ने इस बंजर जमीन को बदलना शुरू कर दिया। हवा के जरिए बीज आए, बारिश से तालाब बने और देखते ही देखते ये इलाका एक कुदरती दलदल और जंगली पौधों के जंगल में तब्दील हो गया। इसी तब्दीली को देखकर मशहूर डच माहिर माहौलियात फ्रांस वेरा के जहन में एक नया ख्याल आया। उनका मानना था कि कदीम यूरोप सिर्फ घने जंगलात पर मुश्तमिल नहीं था, बल्कि यहाँ खुले घास के मैदान भी थे जिन्हें बड़े चरने वाले जानवर मुतवाजिन रखते थे। चूंकि वो कदीम जानवर अब मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनसे मिलती जुलती जदीद नस्लों को मुतारिफ कराया। पोलैंड से खास नस्ल के घोड़े लाए गए और हैक मवेशी शामिल किए गए ताकि वो कुदरती निज़ाम को बहाल कर सकें। इब्तदाई 20 सालों में ये तजर्बा हैरत अंगेज तौर पर कामयाब नजर आया। जानवरों के चरने से घास मुतवाजिन रही, जमीन जरखेज हुई, कीड़े मकोड़े पैदा हुए, तालाब बने और जल्द ही ये इलाका परिंदों की जन्नत बन गया। 2006 में सफेद दुम वाला उकाब भी वापस आ गया जो एक सदी से गायब था। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक खतरनाक मसला छुपा हुआ था। जानवरों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी क्योंकि उनका कोई शिकारी मौजूद नहीं था। तादाद 25 से बढ़कर हजारों तक पहुंच गई, हत्ता के 5000 से भी तजावुज कर गई। मसला ये था कि ये इलाका चारों तरफ से सड़कों, रेल लाइनों और आबादियों से घिरा हुआ था। जानवर हिजरत नहीं कर सकते थे, गोया वो एक खुली जेल में कैद थे। 2005 की शदीद सर्दियों में सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। बर्फ ने सारी घास को ढांप लिया और खुराक खत्म हो गई। हजारों जानवर भूख और सर्दी से मरने लगे। रेंजर्स कानून के पाबंद थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। जब ये मनाजिर मीडिया पर आए तो पूरे मुल्क में गमो गुस्सा फैल गया। जानवरों के हुकूक की तंजीमों ने इसे जुल्म करार दिया, जबकि साइंसदानों का कहना था कि ये कुदरती अमल है। 2018 में एक बार फिर शदीद सर्दी आई और हजारों जानवर मर गए। इस बार अवाम का रद्द-ए-अमल बहुत शदीद था। लोगों ने खुद जाकर जानवरों को खुराक देना शुरू कर दी, कुछ ने बाड़ें भी तोड़ दी और ये मामला एक बड़ा सियासी बुहरान बन गया। आखिरकार हुकूमत को पॉलिसी तब्दील करनी पड़ी। माहिरीन ने फैसला किया कि जानवरों की तादाद को तकरीबन 1500 तक महदूद रखा जाए और ज़रूरत पड़ने पर इंसानी मुदाखलत भी की जाए। ये तजर्बा आज भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि सिर्फ जज्बात या सख्त साइंसी उसूल काफ़ी नहीं होते, बल्कि फितरत और इंसान के दरमियान एक मुतवाजिन और हकीकत पसंदाना रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। दोस्तों, आप इस तजर्बे के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या ये साइंसी कामयाबी थी या जानवरों पर जुल्म? अपनी राय ज़रूर शेयर करें।